नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच एक नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है दोस्त एवरेज यानी औसत। इससे दोस्त एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, एसएससी, जीडी, एमटीएस यानी हर एग्जाम में दोस्त इससे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिल जाएगा। ये दोस्त एकदम अर्थमेटिक का वीवीआई टॉपिक है जिसमें बहुत इजी टॉपिक है दोस्त। इसको बहुत जल्द दोस्त खत्म करने वाले हैं हम लोग। तीन या चार क्लास में वीडियो को क्या करेंगे दोस्त, एवरेज को खत्म कर देंगे। आज जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं आरएस अग्रवाल बुक में पूछे हुए सारे को करेंगे खत्म। उसके बाद दोस्त इसमें बहुत सारे टाइप नहीं है दोस्त, बहुत इजी टॉपिक है। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए जिससे आपका सारा कंफ्यूजन का हो सके दोस्त एक बार में दूर हो सके। जब तक किसी चीज का आप निचोड़ नहीं जानते हैं दोस्त तो कोई चीज पढ़ने से कोई मतलब नहीं रह जाता उसका। आपको सारा उसका कंसेप्ट जानना जरूरी है दोस्त। तो आइए हम लोग एवरेज को शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए एवरेज यानी औसत। इसमें दोस्त क्लास 1 है, आज पहला क्लास रहेगा एवरेज का। उसके बाद क्लास 2, 3 करके क्लास आपका एवरेज का आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक में। पढ़ने के बाद आप कुछ कहीं से भी बनाइएगा तो कोई भी टॉपिक आपका इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है दोस्त, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्त एक मोटिवेशन शायर के साथ। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों के आंखें में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, चल झूठी तेरी इतने औकात नहीं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आइए क्लास को दोस्त स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्त। तो एवरेज शुरू करने से पहले दोस्त कुछ फॉर्मूले जो आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं उनको आपको याद करना दोस्त जरूरी है। आपको रिमाइंडर रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, तब क्या करेंगे दोस्त क्वेश्चन आप जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूले हैं दोस्त जिसको हम क्या करते हैं फिर से लिख देते हैं, जो अपने कॉपी में आप नोट कर सकते हैं दोस्त। तो सबसे पहले औसत इजकल टू क्या होता है दोस्त। सबसे पहले बात करें दोस्त कि औसत इजकल टू क्या होता है। औसत 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 इजकल टू क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दोस्त। औसत इजकल टू क्या होता है दोस्त, औसत इजकल टू क्या होता है बात करते हैं हम लोग दोस्त। औसत इजकल टू क्या होता है आपका, औसत इजकल टू होता है दिए गए परिमाणों का योग बटा कुल परिमाण। दिए गए परिमाणों का योग अब बाटा में क्या होता है दोस्त कुल परिमाण। बाटा में क्या होता है दोस्त कुल परिमाण। ये दोस्त एवरेज का क्या होता है दोस्त, एवरेज निकालने का ये तरीका होता है या फॉर्मूला होता है जो भी कहिए आप। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, दिए गए परिमाणों की कुल परिमाणों का योग बाटा कुल परिमाण होता है। एवरेज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, दिए गए परिमाणों की कुल योग बाटा कुल संख्या। मान लीजिए कोई संख्या आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं दोस्त 5 है, 6 है, 8 है, 10 है और 15 है। 15 है, इसका एवरेज दोस्त जब निकालना होगा, इसका एवरेज क्या होगा निकालना होगा तो क्या करना होगा दोस्त आपको एवरेज यानी एवरेज क्या होता है दोस्त बीच वाली संख्या होता है। मान लीजिए कि 6 है, 7 है और 8 है, इनका एवरेज क्या हो जाएगा दोस्त 7 होगा। 7 कैसे होगा दोस्त, एवरेज क्या है दोस्त बीच वाली संख्या होता है। तो एवरेज इक्वल टू होता है दिए गए परिमाणों की कुल संख्या का योग यानी परिमाणों का कुल योग। यानी 7 + 6 13, 13 + 8 कितना हो जाएगा दोस्त 20, 1 21 हो जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्त परिमाणों का योग कितना आ गया 21, 21 बटा संख्या कितना है दोस्त 1 2 3, 3 से क्या करेंगे भाग देंगे, कितना आएगा दोस्त 7। एवरेज दोस्त यहाँ 7 निकल के आ गया। एवरेज डायरेक्ट भी बनाएंगे तो 7 आएगा दोस्त। आपको ध्यान रखना होगा दोस्त कि एवरेज दोस्त बीच वाली संख्या होती है, यानी बीच में जो संख्या आएगी दोस्त एवरेज आपका होगा। तो यहाँ दोस्त एवरेज तो बीच वाली संख्या क्या होगा दोस्त, इसमें तो हमको मालूम नहीं है क्योंकि संख्या दोस्त सीक्वेंस में कोई नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, संख्या को जोड़ना होगा। 6 5 कितना हो जाएगा दोस्त आपका, जोड़ेंगे तो 6 अब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11,
11 8 कितना हो जाएगा दोस्त 19, 19 10 29, 29 15 कितना हो जाएगा 29 10 39, अब 5 कितना हो जाएगा दोस्त 44। संख्या के अंकों का योग कितना आ गया दोस्त 44। तो संख्या कितना है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है दोस्त। यदि 5 से इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा दोस्त 8 5 40, बचेगा कितना 8 5 40, बचेगा आपका 4। भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट देंगे कितना हो जाएगा 40, 8 5 40, यानी 8.8 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी एवरेज निकालने के लिए दोस्त ये तरीका होगा, संख्या के अंकों का कुल योग कितना हो रहा है और संख्या कितना है दोस्त उससे भाग देंगे तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए दोस्त, क्लियर है तो छाप लीजिए उसको। उसके बाद और एवरेज के कुछ कंसेप्ट की ओर चलते हैं, इसको छाप लीजिए। क्लियर है यहाँ पे? चलिए ठीक है, चलते आगे। आइए आगे दोस्त, नेक्स्ट कंसेप्ट ये है दोस्त कि एवरेज, यदि मानना कि एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति x से y जा रहा है दोस्त, x से y जा रहा है, आपका x से y जा रहा है, किस डिस्टेंस है दोस्त k किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, k किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है दोस्त, और उधर से आपका z किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है, z किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या कर रहा है दोस्त लौट रहा है, इधर से जा रहा है। ये x और y का है दोस्त डिस्टेंस है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल क्या होता है दोस्त 2xy, औसत चाल होता है 2xy बटा क्या होता है दोस्त x प्लस y होता है दोस्त। तो यहाँ तो दोस्त जा रहा है आपका k किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से, तो क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। अब फिर आ रहा है दोस्त z किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ रहा है, तो k गुना का हो जाएगा आपका z हो जाएगा, अब बाटा का हो जाएगा दोस्त k प्लस z हो जाएगा दोस्त। इस सीक्वेंस के अनुसार, यानी ये समीकरण के अनुसार आपका ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्त, ये फार्मूला हो जाएगा। तो फार्मूला आपको याद रखना है दोस्त, यदि कोई निश्चित दूरी तय कर रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ रहा है, तो उसका एवरेज निकालना होगा दोस्त, औसत चाल निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्त 2xy प्लस बाटा में क्या हो जाएगा दोस्त x प्लस वाई, 2xy बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्त आपका x प्लस वाई हो जाएगा। ये दूसरा कंसेप्ट है दोस्त, जिससे तमाम तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं दोस्त नेक्स्ट आगे कंसेप्ट की ओर। चलते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है दोस्त आप नोट कर लीजिए कॉपी में। इससे डायरेक्ट सवाल आपको देखने को दोस्त मिलने वाला है, डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर? नेक्स्ट कंसेप्ट आपका रहा दोस्त, मान लीजिए समांतर श्रेणी, तो हम आगे पढ़ेंगे, इसको समांतर श्रेणी रहने देते हैं। यदि n प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग पूछता है दोस्त, यदि n प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग पूछता है तो उसका क्या तरीका फॉर्मूला होगा दोस्त? n प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग पूछता है दोस्त, n प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग पूछता है, n प्रथम प्राकृत संख्या का योग पूछता है, संख्या का योग पूछता है दोस्त। यदि n प्रथम प्राकृत संख्या का योग पूछता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? n बटा 2 इंटू n प्लस 1, n बटा 2 इंटू n प्लस 1 आपका क्या होता है दोस्त? फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू n प्लस 1 का होता है दोस्त आपका फॉर्मूला होता है। यदि n प्राकृत संख्या का योग आपसे पूछता है, तो यदि आपसे क्या पूछता है दोस्त? आपसे पूछता है प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योग, n यदि विषम प्राकृत संख्या का योग पूछता है तो उसका क्या होता है फॉर्मूला दोस्त? n के क्यू होता है। क्या होता है दोस्त? इसका फॉर्मूला आपका होता है दोस्त n के क्यू होता है। इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्त। यदि n सम प्राकृत संख्या का योग पूछता है
नोट कर लीजिए दोस्त, एन सम प्रकृत संख्या का योग पूछता है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा आपका दोस्त, एन इंटू एन प्लस वन होता है दोस्त, एन इंटू एन प्लस वन होता है, एन इंटू एन प्लस का होता है दोस्त वन होता है। नोट कर लिए। आइए आगे चलते हैं दोस्त। कह रहे प्रथम प्रकृत संख्या के वर्गों का योग पूछता है, प्रथम एन प्रकृत संख्या के वर्गों का योग पूछता है तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्त एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन इंटू का होता है टू एन प्लस वन, अब बटा का होता है दोस्त सिक्स होता है, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बटा क्या होता है दोस्त सिक्स होता है। एन प्राकृत संख्या के वर्गों का योग आपसे पूछता है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे दोस्त, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। यदि एन प्रकृत संख्या के घनों का योग पूछता है दोस्तों, यदि घनों का योग आपसे पूछता है तो क्या फॉर्मूला होगा दोस्त, घनों का योग पूछता है तो एन बटा टू इंटू एन प्लस वन बाई टू के क्या हो जाएगा दोस्त होल स्क्वायर हो जाएगा, एन बटा टू इंटू एन प्लस वन क्या हो जाएगा दोस्त आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, एन बटा टू। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आपको होल स्क्वायर दोस्त सारा का करना है, न कि एन प्लस वन का नहीं करना है। इसमें क्या करना है दोस्त, होल स्क्वायर सारा का करना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का करना है दोस्त, इसका होल स्क्वायर ही करना है, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा दोस्त आंसर गलत आ जाएगा। तो यदि घनों का संख्या का योग पूछता है, कर एन प्रकृत संख्या घनों का योग पूछता है तो एन बटा टू इंटू एन प्लस वन की होल स्क्वायर दोस्त होता है। यहाँ थोड़ा दोस्त सावधानी आपको बरतना है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त। तो चलिए दोस्त हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को सारे लोग हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर देना है आप लोगों को। चलते हैं दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटिवेशन शेयर के साथ। कर पैसे से मिली हुई खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है लेकिन अपनों से मिली हुई खुशी जीवन भर साथ रहती है। यानी पैसे के पीछे आपको दोस्त नहीं भागना है, जो भी काम करना है ईमानदारी से काम करना है, 100% सफलता आपको मिलने वाली है। चलिए तो पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर, पहला क्वेश्चन एवरेज का ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में बोला है दोस्त प्रथम 50 प्रकृत संख्या का औसत कितना होगा दोस्त, प्रथम 50 प्रकृतिक संख्या का औसत कितना होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी आपको दोस्त फॉर्मूला बताया गया था, यदि प्रथम 50 विषम प्रथम प्रकृत संख्या का औसत, तो आपको फॉर्मूला क्या बताया गया है दोस्त, फॉर्मूला बताया गया है दोस्त एन प्लस वन, फॉर्मूला क्या बताया गया है दोस्त एन प्लस वन बाई टू। तो एन प्लस वन बाई टू का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि प्रथम 50 प्रकृत संख्या का औसत पूछ रहा है दोस्त तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्त एन प्लस वन बटा का हो जाएगा दोस्त टू हो जाएगा, एन प्लस वन बटा का हो जाएगा दोस्त आपका टू हो जाएगा। तो एन कितना हो जाएगा दोस्त, एन का मान कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ 50 हो जाएगा, एन का मान कितना हो जाएगा दोस्त 50। तो 50 प्लस एक बटा का हो जाएगा दोस्त दो, कितना हो जाएगा दोस्त 51, 51 बटा दो यानी कितना हो जाएगा दोस्त 26.5 हो जाएगा। 26.5 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 26.5 का हो जाएगा मित्र आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए छाप लीजिए। उसके बाद चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर दूसरा में। एक 26 नहीं दोस्त यहाँ 25.5 हो जाएगा, 51 है ना दोस्त, 26 पॉइंट नहीं 25.5 हो जाएगा, 25 पॉइंट का हो जाएगा दोस्त आपका 5 हो जाएगा, 25 पॉइंट का हो जाएगा दोस्त 5 हो जाएगा। सुधार लीजिए इसको। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि 60 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 60 तक का सभी संख्या लिख सकते हैं यहाँ पे, संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 60 तक के सभी संख्याओं का औसत कितना होगा दोस्त, ये आपसे बोल रहा है। 60 तक के सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्त, 60 तक के संख्या क्या हो जाएगा दोस्त, एन का मान कितना हो जाएगा दोस्त, एन इज इक्वल टू 60 हो जाएगा।
संख्याओं का औसत पूछ रहा है दोस्त। n+1 क्या करना है दोस्त, 2 करना है। n+1 क्या करना है दोस्त, आपको 2 करना है। तो n कितना हो जाएगा 60, तो 60 + 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 61/2 कितना हो जाएगा दोस्त, 30.5 हो जाएगा। 30.5 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 30.5 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्त आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का तीसरा क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन में लिखा है आपका, क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। तीसरा क्वेश्चन में आपका लिखा है दोस्त, कह रहे 50 तक के सभी सम प्रकृत संख्या का औसत कितना होगा। 50 तक के सभी सम प्रकृत संख्या के औसत कितना होगा। तो आपको क्या करना है दोस्त, आपको क्या करना है, सम संख्या की बात बोल रहा है दोस्त। तो सम संख्या स्टार्ट कितना से होता है दोस्त, 2 से स्टार्ट होता है। सम संख्या स्टार्ट कितना से होता है दोस्त, 2 4 6 डॉट डॉट कहाँ तक दोस्त, 50 तक। कहाँ तक दोस्त, 50 तक। कितना तक दोस्त, 50 तक। तो पूछ रहा है इसका एवरेज क्या होगा दोस्त। तो एवरेज के लिए क्या बताया गया दोस्त, संख्या के योग बटा कुल संख्या होता है, यानी तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 होता है दोस्त। फर्स्ट प्लस लास्ट एवरेज दोस्त इससे भी निकलता है, फर्स्ट प्लस लास्ट। इससे दोस्त आसान ट्रिक कहीं नहीं है। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा क्या करना है, 2। तो फर्स्ट कितना है दोस्त आपका, फर्स्ट 2 है, प्लस लास्ट कितना है दोस्त 50 है, बटा क्या करना है दोस्त 2 करना है। 50 2 कितना हो जाएगा आपका 52, 52 बटा 2 कितना हो जाएगा दोस्त 26। यानी इसका एवरेज कितना निकल के आ जाएगा दोस्त 26। 26 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए। क्लियर है, आगे चले। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर चौथा आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, कह रहे कि ABC की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी होगी दोस्त, इनकी औसत आयु कितनी होगी, ये आपसे दोस्त पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्त, अभी एवरेज के लिए बताया गया कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है दोस्त। तो यहाँ 3 बंदा है दोस्त जिसका एवरेज दिया हुआ है, यानी एज दिया हुआ है कितना दोस्त आपका 32, 36 और 46 दिया हुआ है। तो कुल संख्या का योग कितना हो जाएगा दोस्त, कुल योग बटा क्या होता है दोस्त, कुल संख्या इजकल टू क्या होता है दोस्त, औसत इजकल टू क्या होता है दोस्त, औसत इजकल टू होता है कुल संख्या का योग बटा क्या होता है दोस्त, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, चलिए दोस्त आइए सॉल्व करते हैं इसको। कुल संख्या का योग कितना है दोस्त, 32 + 36 और प्लस दोस्त 46। और कुल संख्या कितना है दोस्त, 1 2 और 3, 3 संख्या है दोस्त, 3 से भाग दे देंगे। तो 6 कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 2 कितना हो जाएगा 14 का 4 हासिल 1, 4 3 7 3 10 10 1 कितना हो जाएगा दोस्त 11 हो जाएगा। फिर से देखिए 6 6 12 2 14 की 4 हासिल 1, 4 3 7 3 10 1 11 के 1 हास 7 4 3 7 3 10 1 11, 10 3 10 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, भाग देना है दोस्त 3 से, भाग देंगे 3 का 9 बचेगा कितना दोस्त 2 बचेगा, तो 24 हो जाएगा। तो 8 का क्या हो जाएगा दोस्त 24, यानी 38 वर्ष का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 38 ईयर का हो जाएगा दोस्त एवरेज हो जाएगा, यानी ABC तीनों को एज के मिलाते हैं हम लोग, तो एवरेज कितना निकल के आए दोस्त 38 वर्ष। इसमें कोई 32 वर्ष का है, कोई 36 वर्ष का, कोई 46 वर्ष का है। ठीक है दोस्त, चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर आज का 5वां क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। आइए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग शुरुआत कर। एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार 30 किग्रा है। यदि अध्यापक की भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की क्या हो रहा है दोस्त वृद्धि हो रहा है। तो अध्यापक की आयु क्या करना है दोस्त ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं। कह रहे क्वेश्चन में बोल रहा है
कि 31 छात्रों का औसत भार 30 किग्रा है। कितना दोस्त? 31 स्टूडेंट है, 31 स्टूडेंट जिसका एवरेज आपका दोस्त 30 दिया हुआ है। कितना दिया है दोस्त? आपका एवरेज 30 दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, एवरेज 30 दिया हुआ है। कह रहे हैं कि इसमें एक टीचर दोस्त एंट्री करते हैं जो स्टूडेंट के एवरेज को क्या कर रहे हैं दोस्त? आपका 500 ग्राम बढ़ा दे रहे हैं। तो 500 ग्राम बढ़ा दे रहे हैं दोस्त, तो कितना बढ़ जाएगा दोस्त? 30 से बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्त? एवरेज आपका 30.5 हो जाएगा, यानी 30.5 तो हो जाएगा दोस्त। ठीक है, 500 ग्राम क्या कर रहा है दोस्त? एक अध्यापक सम्मिलित होने से 500 ग्राम क्या हो रहा है दोस्त? वृद्धि हो जा रहा है। तो एक स्टूडेंट, 31 स्टूडेंट है और एक टीचर, दोनों मिलके कितना हो जाएगा दोस्त? 32 हो जाएगा। 32 में क्या कर रहा है दोस्त? 32 स्टूडेंट में 500 ग्राम की क्या हो रहा है दोस्त? वृद्धि हो जा रहा है। यानी 32 स्टूडेंटों में कितने की वृद्धि हो रहा है दोस्त? 500 ग्राम, क्योंकि 31 स्टूडेंट और एक टीचर है दोस्त, दोनों यदि मिलते हैं तो एवरेज क्या हो रहा है दोस्त? आने के बाद 500 ग्राम वृद्धि हो जा रहा है। यानी 3200 स्टूडेंट में 500 ग्राम का हो जाएगा दोस्त? वृद्धि हो जाएगा। तो यदि गुना करेंगे 32 गुना 5 तो कितना हो जाएगा दोस्त? 5 दूनी 10, 15 1 16, ये क्या हो जाएगा दोस्त? 16,000। ये क्या हो जाएगा दोस्त? ग्राम हो जाएगा। यदि किलो में, ग्राम केजी में बदलेंगे दोस्त, आपको क्या करना होगा दोस्त? 1000 से भाग देना होगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्त? 16, यानी 16 केजी का हो जा रहा है दोस्त? वृद्धि हो जा रहा है। 16 केजी वृद्धि होने का रीजन क्या है दोस्त? यहाँ दोस्त स्टूडेंट का एवरेज आपका दोस्त 30 दिया हुआ है। स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया है दोस्त? आपका 30, लगभग 30 एज के क्या है दोस्त? स्टूडेंट है। लेकिन 16 केजी वृद्धि क्यों हो रहा है दोस्त? क्योंकि 30 के जगह कितना एक्स्ट्रा के टीचर आए हुए हैं दोस्त? 16 जोड़ देंगे, इसमें 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 46, यानी 46 केजी के क्या है दोस्त? टीचर आए हुए हैं। इस वजह से दोस्त एवरेज क्या हो रहा है दोस्त? 30 से बढ़ के 30.500 ग्राम हो जा रहा है, यानी 30.5 हो जा रहा है दोस्त। यही पूछ रहा है कि अध्यापक की भार ज्ञात कीजिए। अध्यापक का भार कितना हो जाएगा दोस्त? 46 हो जाएगा। यानी 30 तो ऑलरेडी था एवरेज, लेकिन 16 वृद्धि हो जा रहा है। तो यानी टीचर कितने साल के थे तो दोस्त? 46 साल। 46 साल का हो जाएगा दोस्त। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए दोस्त। कंसेप्ट क्लियर है? तो आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कर एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किग्रा भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए नाविक का औसत भार कितना होगा दोस्त? करे 56 किग्रा वाले के स्थान पे दूसरा कोई नाविक आता है दोस्त, औसत भार क्या हो रहा है दोस्त? 800 ग्राम वृद्धि हो जा रहा है आपका। तो यानी 10 नाविक है दोस्त जिसका औसत भार आपका दिया हुआ है 56। ठीक है, 10 नाविक है दोस्त जिसका एवरेज भार दिया है कितना दोस्त? 10 नाविक है। 10 क्या है दोस्त? नाविक है जिसका एवरेज भार दिया है दोस्त। आपका एवरेज दिया हुआ है, आपका एवरेज दिया हुआ है दोस्त 56 दिया हुआ है। ठीक है, 56 दिया हुआ है एवरेज। कर उसके स्थान पे दोस्त दूसरा व्यक्ति आते हैं तो अभी भी नाविकों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्त? अभी भी नाविकों की संख्या आपका दोस्त 10 ही रहेगा। तो एवरेज क्या हो रहा है दोस्त? 800 ग्राम का वृद्धि हो जा रहा है। तो 10 नाविक पे दोस्त 800 ग्राम की वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब 10 गुना 800 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 8000 ग्राम हो जाएगा। यदि किलोग्राम में बदलेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा दोस्त? 1000 से भाग दे देंगे, इसमें कितना हो जाएगा दोस्त? 8 केजी। यानी 8 केजी का हो रहा है दोस्त? वृद्धि हो रहा है। 8 केजी का हो रहा है दोस्त? वृद्धि हो रहा है। तो पूछ रहा है कि नए नाविक कितने साल के थे दोस्त? एवरेज तो पहले कितना था दोस्त? मेरा 56 था। एवरेज दोस्त 10 नाविक का मेरा 56 था, लेकिन दोस्त दूसरा नया जब नाविक आया है, नया नाविक, तो एवरेज क्या हो गया दोस्त? 8 किग्रा अधिक हो गया है। 8 किग्रा अधिक हो गया है। यानी 56 से बढ़ के कितना हुआ है दोस्त? 8 अधिक हो गया। यानी कितना हो जाएगा दोस्त? 56 से 8 64। 64 केजी का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी नया जो नाविक आया है तो 56 के जगह 64 केजी का आया है। इस वजह से मेरा एवरेज क्या हो रहा है दोस्त? 800 ग्राम वृद्धि हो जा रहा है दोस्त। क्लियर कंसेप्ट? अरे क्लियर है? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए। क्लियर है? तो चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपका लिखा हुआ है, कह रहे कि 11 परिमाणों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिमाणों का औसत 49 है तो अंतिम 6 का 52 है, तो छठा परिमाण ज्ञात कीजिए। छठा परिमाण ज्ञात कीजिए दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या तरीका होगा दोस्त इस क्वेश्चन को करने के लिए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको दोस्त सॉल्व करते हैं हम लोग। कर 11 परिमाण है दोस्त, जिसका एवरेज आपका दिया हुआ है कितना दोस्त? 50। ठीक है दोस्त, 11 परिमाण यानी 11 संख्या है दोस्त। कितना संख्या है दोस्त? 11 संख्या है दोस्त, जिसका एवरेज आपका दिया हुआ है, जिसका एवरेज आपका दिया हुआ है दोस्त 50। कितना दिया है दोस्त? 50 दिया। ठीक है, 50 गुना 11 करेंगे कितना हो जाएगा? 11 5 55, एक जीरो बैठ जाएगा, 550। कह रहा प्रथम 6 परिमाणों का औसत कितना है दोस्त? 49 दिया हुआ है। प्रथम 6 परिमाणों का औसत आपका कितना दिया है दोस्त? 49। 49 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 9 6 54 की 4 हासिल 5, 9 6 54 की 4 हासिल 5, 6 4 का 24, 5 कितना हो जाएगा दोस्त? 29। आगे बोल रहा है दोस्त अंतिम 6 परिमाणों का औसत 52 है। अंतिम 6 दोस्त, अंतिम 6 परिमाणों का औसत कितना दिया है दोस्त? आपका 52 दिया है। तो 52 गुना क्या करेंगे दोस्त? 6 करेंगे, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा हासिल 1, 6 5 30 से कितना हो जाएगा दोस्त? 31, यानी 312 हो जाएगा। तो पूछ रहे छठा परिमाण क्या हो जाएगा दोस्त? कह रहे टोटल 11 परिमाण है दोस्त, हमने 6 और 6 कितना परिमाण का निकाल दिया दोस्त? 12 परिमाण का निकाल दिया। तो 12 में से हम क्या करेंगे दोस्त? 11 को घटा देंगे तो आपका छठा परिमाण का हो जाएगा दोस्त? निकल के आ जाएगा। तो छठा परिमाण का हो जाएगा दोस्त? छठा परिमाण का हो जाएगा दोस्त? छठा परिमाण आपका छठा परिमाण क्या हो जाएगा दोस्त? आपका छठा परिमाण की बात करें क्या हो जाएगा? इसको 12 में से घटा देंगे 11 वाला, तो छठा परिमाण आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 2 यहाँ 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 9 1 10 का 0 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 606। 11 परिमाण का एवरेज कितना है दोस्त आपका? कुल योग कितना है दोस्त? 550 है। तो छठा परिमाण कितना हो जाएगा दोस्त आपका? जब 606 में से 550 घटाएंगे 56 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छठा परिमाण छठी संख्या कितना था दोस्त? 56। ये क्या हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए दोस्त। अरे क्लियर है सारे लोग को? अरे बोलो ना भाई क्लियर है? तो ये चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या लिखा है करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग। क्लियर है? हाँ या ना बोलिए दोस्त। क्लियर है तो आगे चलते हैं। चले आइए आगे चलते करें। किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह, अंतिम 5 माह का औसत क्रमशः 8400, 10,800 और 10,608 रुपया मासिक है, तो वार्षिक बचत 4640 रुपया है। तो इस परिवार की औसत मासिक आय कितनी है? इस परिवार की औसत मासिक आय कितनी है दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या तरीका होगा दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आइए जानते हैं। इसमें दिया है दोस्त कि एक वर्ष में एक परिवार के 3 माह, अगले 4 माह, अंतिम 5 माह का खर्च दिया होगा। क्या दिया है दोस्त? अंतिम माह का खर्च दिया है। तो आगे बोल रहा है दोस्त 3 माह का खर्च दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? एक वर्ष में कितना खर्च हो रहा है दोस्त आपको निकालना होगा। एक वर्ष का खर्च हम दोस्त निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा दोस्त? पहले क्या कर रहे हैं दोस्त? प्रथम 3 माह 8400 रुपया का कर रहे हैं दोस्त खर्चा कर रहा है। प्रथम 3 माह कितना खर्चा कर रहा है दोस्त? 8400। तो यहाँ लिखेंगे दोस्त 3 माह कितना खर्चा कर रहा है दोस्त? 8400 रुपया खर्चा कर रहा है, प्लस अगले 4 महीना कितना खर्चा कर रहा है दोस्त? अगले 4 महीने की बात करें दोस्त, अगले 4 महीना आपका दोस्त खर्चा कर रहा है दोस्त 10,080 रुपया, 10,080 रुपया। फिर आगे क्या कर रहा है दोस्त? आगे 5 महीना कर रहा है दोस्त, अगले 5 महीना कर रहा है खर्चा दोस्त, अंतिम 5 महीना खर्चा कर रहा है आपका दोस्त 10,608। 10,600 कितना कर रहा है दोस्त? 8 कर रहा है। और क्या कर रहा है दोस्त?
अंत में क्या कर रहा है दोस्त, अंत में इतना खर्चा कर रहा है तथा वार्षिक बचत दोस्त 4600 कितना है दोस्त, 40 रुपये। वार्षिक बचत कितना है दोस्त, 46, यानी वर्ष में कितना बचा रहा है दोस्त, 4640 रुपया क्या कर रहा है दोस्त और बचा रहा है। कितना बचा रहा है दोस्त, 4640 रुपया क्या कर रहा है दोस्त, बचा रहा है। तो इतना तो आपका दोस्त खर्च हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इस परिवार की मासिक आय कितना होगा दोस्त। आय क्या होता है दोस्त, कुल खर्च और बचत दोनों को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है दोस्त, आय निकलता है। मालूम नहीं है तो लिख लीजिए नोट करके। आय इज इक्वल टू होता है दोस्त, आय इज इक्वल टू होता है कुल खर्च, कुल खर्च प्लस का हो जाएगा दोस्त बचत। कुल खर्च प्लस का हो जाएगा दोस्त बचत। आय का होता है दोस्त कुल खर्च अब प्लस का होता है दोस्त बचत। आई इक्वल टू क्या होता है, कुल खर्च प्लस बचत। तो कुल खर्च कितना है दोस्त, यहाँ 3 महीना 84,400 84,000 का 8400 कर रहा है। अगले 4 महीने 10,800 कर रहा है। 5 महीना 10,608 कर रहा है। और अंत में कितना कर रहा है दोस्त, इतना भी सेविंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है दोस्त, आपका बचत कर रहा है। तो आय कुल खर्च प्लस बचत जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्त, 12 महीने की आय निकल जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, चढ़ते में 12 का 2 हो जाएगा और 3 का 24 है, ये कितना हो जाएगा दोस्त 25 हो जाएगा। डबल जीरो बैठ जाएगा प्लस, यहाँ 8 चौका का हो जाएगा दोस्त 32 हो जाएगा, जीरो और 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 1 जीरो बैठेगा, यानी 40,320 हो जाएगा प्लस। यहाँ दोस्त यदि गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 पाँचे 40 का 40 हो जाएगा, 6 पाँचे 30 का 30 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा दोस्त 53,040 हो जाएगा। यहाँ दोस्त 8600 है दोस्त, 8640 है। इसको क्या करेंगे दोस्त, सारे को हम क्या करते हैं दोस्त ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे आप लोग तो कितना निकल के आएगा दोस्त, यदि इसको आप ऐड करते हैं तो कितना निकल के आ रहा है दोस्त, 127200 127200 आ रहा है दोस्त। इसको जो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, 12 से भाग देंगे। 12 से भाग देंगे तो 10,600 का आ जाएगा दोस्त, आपका एवरेज आ जाएगा। 10,600 रुपया का हो जाएगा दोस्त, आपका एवरेज हो जाएगा इस क्वेश्चन का। परिवार की मासिक खर्चा कितना है दोस्त, 10,600 रुपया है। तो कभी कर रहा है 8400 कर रहा है, कभी कर रहा है 10,080 रुपया, कभी कर रहा है 10,608 कर रहा है। और बचत भी लास्ट में कितना कर रहा है दोस्त, 84 से कर रहा है। तो एवरेज आपका निकल के आ जाएगा दोस्त 10,600। 10,600 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद दोस्त एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद एवरेज का एग्जाम्पल आपका खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्त क्वेश्चन को पहले हम लोग करते हैं, उसके बाद समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन को पहले करते हैं पढ़ के क्लियर। कर रहे कि किसी सप्ताह के सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा। सोमवार का तापमान कितना होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए क्या कैसे क्वेश्चन को दोस्त सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में आइए सबसे बेस्ट तरीका दोस्त यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। क्या दोस्त सबसे बेस्ट तरीका, आइए। तो यहाँ लिखा है दोस्त कि कितना से दिया है दोस्त, यहाँ दिया हुआ है आपका सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो सोमवार को क्या लिखते हैं दोस्त, संडे। मंडे लिखते हैं, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस का दोस्त यहाँ वेडनेसडे, जिसका एवरेज आपका दिया है दोस्त कितना दोस्त, 40 डिग्री। कितना दिया है दोस्त, 40 डिग्री। तो 40 गुना 3 करेंगे दोस्त, 3 क्यों कि संडे मंडे ट्यूसडे 3 है दोस्त, इसलिए 3 से गुना कर रहे हैं यहाँ पे। कितना हो जाएगा दोस्त, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आगे क्या बोला है दोस्त, आगे आपका बोला हुआ है मंडे, मंडे हो गया, उसके बाद ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, जिसका तापमान दिया है दोस्त आपका 41। तो 41 गुना 3 करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त, 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 3 12 123। आपसे क्या बोला हुआ है दोस्त, आपसे बोला हुआ क्वेश्चन में कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा दोस्त।
तो यहाँ दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसको घटाना होगा। घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह का हो जाएगा दोस्त आपका चेंज हो जाएगा, चिन्ह का हो जाएगा दोस्त यहाँ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ ट्यूसडे यहाँ प्लस में है दोस्त, इधर माइनस में है, कट जाएगा। वेडनेसडे यहाँ प्लस में है, इधर माइनस में है, कट जाएगा। यहाँ आपका बचेगा दोस्त यहाँ मंडे माइनस थर्सडे, मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू दोस्त 120 में से 123 जाएगा, बचेगा दोस्त -3 बचेगा। कितना बचेगा दोस्त, -3 बचेगा। क्लियर। उसके बाद देखते हैं दोस्त यहाँ थर्सडे यानी बृहस्पतिवार का तापमान कितना दिया है दोस्त, 38 दिया है, 38 दिया हुआ है। यानी मंडे माइनस बृहस्पतिवार का तापमान 38 इज इक्वल टू दोस्त -3 यहाँ पे है। यहाँ दोस्त मंडे इज इक्वल टू यहाँ 38 माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्त आपका प्लस में हो जाएगा। तो एम का मान कितना हो जाएगा दोस्त, प्लस में होगा। तो यहाँ 38 माइनस में है दोस्त, यहाँ 3 माइनस में है, 38 यहाँ प्लस में जाएगा तो एक्चुअल में बचेगा कितना दोस्त 35। यानी मंडे का तापमान कितना था दोस्त 35 डिग्री। 35 डिग्री का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन तो दिया नहीं है दोस्त, ऑप्शन नहीं दिया है तो 35 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर लास्ट क्वेश्चन दोस्त आज का, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, आइए करते हैं इसको सॉल्व। एक कक्षा में 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, 8 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है। इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी होगी दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। एक कक्षा है दोस्त जिसमें कितने स्टूडेंट है दोस्त, 24 स्टूडेंट है, जिसमें 6 का दिया है दोस्त कुछ एवरेज है, अगले 8 का कुछ एवरेज है और बाकी का क्या है दोस्त कुछ एवरेज है। ये दोस्त थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आइए इसको क्या करते हैं दोस्त सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आ जाइए। कह रहे दोस्त 6 का औसत कितने है दोस्त, 6 स्टूडेंट की औसत बात करें, 6 स्टूडेंट की बात करते हैं हम लोग दोस्त। अगले 6 स्टूडेंट की बात करते, एवरेज कितना दिया है दोस्त आपका 1 मीटर, औसत कितना दोस्त 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा दोस्त 1 मीटर 15 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे दोस्त, तो 6 स्टूडेंट है दोस्त, इसका 6 स्टूडेंट को क्या हो जाएगा दोस्त 1.15, ये क्या हो जाएगा दोस्त मीटर हो जाएगा। प्लस आगे दिया है दोस्त 8 का औसत ऊंचाई कितना 1 मीटर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 8 का कितना हो जाएगा दोस्त 1.05 हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा गुना। आगे दिया है तो शेष, तो 8 6 कितना हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल है 24, तो बचेगा कितना दोस्त 10 स्टूडेंट। उसका एवरेज कितना है दोस्त 1.11, 1 पॉइंट कितना है दोस्त 11 मीटर है। ठीक है दोस्त। यदि इसको आप सॉल्व करते हैं दोस्त तो इसका आपका कुल का एवरेज निकल के आ जाएगा। जब इसको दोस्त आप गुना करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे, गुना करके क्या करेंगे दोस्तों आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त यहाँ 26 कितना आ जाएगा दोस्त 26.40 आ जाएगा। 26 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्त 26.40 आ जाएगा। जब इसको 24 से आप भाग देते हैं दोस्त, यदि 24 से आप भाग देते हैं इसको 26.40 को यदि आप 24 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्त 1.40 मीटर का हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। 1.40 मीटर का हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। 1.1 हो जाएगा दोस्त, 4 नहीं आ रहा है 1.1 हो जाएगा। 1.1 मीटर का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एवरेज ऊंचाई का हो जाएगा दोस्त स्टूडेंट का 1.1 यानी 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अच्छा लगा है तो हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए।